हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश और आज से इस चैनल पे पढ़ेंगे हम साइंस। तो साइंस को समझने के लिए, साइंस को किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज। या फिर आप जापान को समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको जापानीज़ आनी चाहिए। चाइना को समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए? चाइनीज़। ऐसे ही साइंस को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स साइंस की लैंग्वेज है, क्योंकि ये यूनिवर्सल की लैंग्वेज है। अगर ये आपको नहीं बताना तो आप अब से याद रखना है कि मैथमेटिक्स आपकी यूनिवर्सल की लैंग्वेज है। और लैंग्वेज होती है इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज नहीं आएगी, जब तक आप चीज़ें नहीं सीख पाओगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम यही पहले करेंगे और इसी सीक्वेंस में हम इस चैनल पे चलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में, ठीक है। और देखिए, सीक्वेंसिंग चलने का क्या फ़ायदा होता है? सीक्वेंस से ये होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से रिमेंबर कर सकते हो, आप अच्छे से चीज़ों को याद कर सकते हो। अगर आप कोई भी बीच में से टॉपिक लेते हो और उसे पढ़ते हो, शायद वो इतनी जल्दी अच्छे से ना आए, लेकिन आप सीक्वेंसिंग से चलोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, आपको चीज़ें अच्छे से याद आएंगी। और वैसे भी ये पहले सब्जेक्ट हैं जो आपके लाइफ के फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, ये लाइफ के आधार वाले सब्जेक्ट हैं, लाइफ के आधार हैं ये। वो कैसे? देखिए, अगर हम आगे जानते हैं, देखिए कैसे। बायोलॉजी जीवन लाने के लिए पहले तो आपको होनी चाहिए एक स्टेबिलिटी। जब तक एक स्टेबिलिटी नहीं होगी, स्टेबल चीज़ नहीं होगी, जैसे अर्थ है, ऑर्गेनिज्म आने से पहले यहाँ पर पहले स्टेबल चीज़ बनी जो कि आपकी अर्थ बनी। और अर्थ कैसे बनी है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री लगी है पूरी, ठीक है। और इसी की स्टडी को हम कहते हैं आपकी जियोलॉजी, ठीक है। और अब इस पर जीवन आने के लिए, मतलब ऑर्गेनिज्म आने के लिए बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिज्म आया, मतलब क्या आया यहाँ पर? ऑर्गेनिज्म आया। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी एनिमल, ये आपका एनिमल है, मतलब एक ह्यूमन है, ये कोई भी हो सकता है, मैं, तुम, कोई भी। और इसी ऑर्गेनिज्म ने इस पृथ्वी पर राज कर रखा है। इस ह्यूमन होमोसेपियंस ने इस पृथ्वी पर राज कर रखा है। और इसने अपनी, और इसकी भी कोई लाइफ है, इसका भी कोई लाइफ स्पेन है। और इसने अपनी लाइफ और अच्छा करने के लिए, लाइफ को समझने के लिए अपने हिसाब से कई सारे सब्जेक्ट बना दिए, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, मतलब कई सारे सब्जेक्ट इसने क्रिएट कर दिए। आपका बिजनेस का कोई भी सब्जेक्ट, मतलब इतने सारे इसने अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए इसने अपने हिसाब से कई सारे सब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं, ये आपके लाइफ के फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, मतलब ये लाइफ के आधार के सब्जेक्ट हैं। इन्हीं से ही आपकी लाइफ पहले बनी है, तब जाकर ये आपके क्रिएट हुए हैं। जैसे समझने के लिए, अपनी लाइफ को समझने के लिए इन्होंने अदर सब्जेक्ट बना दिए हैं। और यही पर्सन आपका कुछ भी बन जाता है, यही बन जाता IAS, यही आपका साइंटिस्ट, यही आपका डॉक्टर, बिजनेस में, मतलब कुछ भी, नेता, लीडर, जो भी आपका, यही बनता है, ठीक है। इसने पूरी पृथ्वी पर राज कर रखा। और इसी चैनल पे हम साइंस के सभी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और जैसे कि आपका इसी चैनल पे हम सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। और अभी जैसे कि हम बात करता हूँ, मैं एक फिजिक्स का एक एग्जांपल याद आ रहा है। ये पॉजिटिव एनोड, ये एक नेगेटिव एनोड। और नेगेटिव एनोड, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्यों जाता है? अगर जिसे पता है वो कमेंट करे, और नहीं तो इस सीरीज में हम पढ़ेंगे ही, आगे जाके पढ़ेंगे ही।
तो हम ऐसे ही कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपको ये चैनल आपको कुछ नॉलेजेबल लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर पसंद नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।